हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़र्स्ट टाइम मैम के चैनल पे आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर सनी अग्रवाल, पेडियाट्रिशियन, चंडीगढ़ चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर। मैं मैम के पेशेंट और मेरे पेशेंट में कभी कभी कुछ कॉमन पेशेंट्स ये होते हैं कि मेरे पास नॉक्टर्नल एनरेसिस के बच्चे आते हैं, लाइक 12-15 ईयर्स के बच्चे जिनको नॉक्टर्नल एनरेसिस होता है, लाइक बेड वेटिंग होती है, रात को सोते में सुसु निकल जाता है। तो वो वाले केसेस बहुत कॉमन है एंड उसमें मोस्ट कॉमनली जो होता है, सबसे पहले यूरिनरी इन्फेक्शन तो नहीं है कोई, वो रूल आउट करना होता है। लेकिन एक बहुत कॉमन कारण उसका होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन वाला पार्ट अक्सर हम लोग मिस करते हैं। कॉन्स्टिपेशन ठीक करते हैं तो आधी उनकी यूरिनरी प्रॉब्लम्स सेटल हो जाती हैं। फिर भी अगर नहीं ठीक होता तो फिर हमारे पास डॉक्टर मोहिनी अग्रवाल हैं, जो कि एक यूरोगायनेक है। थैंक यू। मैं अब पता ही है, मैं डॉक्टर मोहिनी अग्रवाल, यूरोगायनेकोलॉजिस्ट। तो वैसे आज हम एक्चुअली मॉर्निंग में बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि यार पेशेंट्स आपके पास आते होंगे यूरिनरी कंप्लेंट्स के। फिर कहते नहीं नहीं हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ नहीं। फिर मैंने बोला क्यों ये नहीं होते, देन उनको रियलाइज हो, मतलब मेरा वही बोलना है कि 1 in 3, जो मैं हमेशा अपने चैनल पे बोलती हूँ, 1 in 3 फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है। तो आई डील विद ओनली फीमेल प्रॉब्लम। तो पीडियाट्रिशियन मेरे को वही बोला इनको कि यार ऐसा मतलब हो नहीं सकता कि ना हो। देन ओनली देन रियलाइज ओके बेड वेटिंग भी हाँ सच एक प्रॉब्लम होती है। सो इतनी कॉमन है, मतलब राइट फ्रॉम टीनेज से, जैसे हमने पहले भी बात किया था एक बार कि टीनेज से मेनोपॉज तक ये कॉमन है। इसे टाइमली ट्रीट कराना। एंड एक और जो चीज़ मैंने अपने हस्बैंड को स्पेस के लिए लाया, रीज़न बिंग कि यूरिन प्रॉब्लम में इसका ये नहीं है कि सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन है, जैसे सर ने भी बोला, इट्स कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा होता है। बहुत कॉमन है, उसका उसके लिए आई थिंक हेरिडिटरी होता है। आप फैमिली हिस्ट्री लोगे तो पेरेंट्स को पेरेंट्स का, में कोई एक तो भी पेरेंट्स को निकलता पेरेंट्स का है। निकल के आता है कि पेरेंट्स की भी बहुत लेट एज तक बेड वेटिंग की हिस्ट्री मिलेगी आपको। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारी बच्चा ना बेड वेटिंग करता है, बट अप टू 7 ईयर ब्लैडर कंट्रोल होता ही नहीं है। तो अप टू हाँ 7 ईयर वो इट तो इज़ वेट करना है। एब्सोल्युटली नॉर्मल। कोई मेडिसिन भी नहीं देनी होती, कोई कुछ नहीं करना होता उसके लिए। 7 ईयर्स के बाद भी आते हैं तो हम मेडिसिन नहीं देते हैं उसके लिए, हम उनको पहले ब्लैडर ट्रेनिंग सिखाते हैं कि आपका बच्चा ब्लैडर ट्रेन नहीं है, यू हैव टू ट्रेन फॉर ब्लैडर की उसको मैं यूरिन मेरी करने। इसको बोलूँगी, बच्चों को ये भी बहुत रहता है पेरेंट्स को कि हमें दवाइयाँ नहीं देनी, तो फर्स्ट हाँ इसमें वैसे भी इसके लिए कोई नहीं है। आई थिंक हाँ, रिवॉर्ड थेरेपी, रिवॉर्ड अलार्म थेरेपी, थेरेपी, अलार्म थेरेपी, ये सब रहता है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। कॉन्स्टिपेशन, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, डेयरी प्रोडक्ट्स, रात को तो हैबिट होती है दूध पिला के बच्चे को सुलाना है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, 5 साल का बच्चा है और उसको यूरिन 2-2 मिनट में आता है। तो मदर से अगर हिस्ट्री लो तो कितना दूध देती है दिन में, 1.5 किलो दूध पी जाता है जी ये तो। फिर उसको बोलते हैं दूध बंद करो। एज द मोमेंट शी स्टॉप मिल्क, वो अगले दिन ठीक हो बच्चे का जाता है। सुसु बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है। सो तो दीज आर, बेसिकली डाइट, जैसे बच्चे बहुत हाँ, अर्ली एज हो गए ना, तो डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल, मतलब बच्चों से ही वो हम इम्प्रिटेंट करें तो आगे भी उनको प्रॉब्लम थी। क्योंकि नॉक्चुरल एनरेसिस पे ऐसा है कि आई थिंक हमने वो एज ग्रुप में ट्रीट भी किया, आगे जाके जब वो मेनोपॉज 35-40 हो गई, अगेन द सेकेंड बाउट आने के भी चांसेस होते हैं कि अगर पहले हिस्ट्री है देन अगेन हाई रिस्क हो जाता है कि आगे भी आ सकता है करके एनालिसिस। वेरी कॉमन। जब जो एंड बच्चों में रहता है तो उनको अडल्टहुड में, जब वो सेकंड इनिंग ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं, एग्जैक्टली 35 की इनिंग होती है, एक पहली इनिंग होती है 35 की, एक सेकंड इनिंग होती है आफ्टर 35। तो सेकंड इनिंग ऑफ लाइफ में दे कॉमनली गेट दिस प्रॉब्लम अगेन आफ्टर एनालिसिस। सो इट्स वेरी कॉमन। बहुत कॉमन है। सेकेंड एक और चीज़ तो सर ने बोली कि लाइक 7 ईयर्स तक कंट्रोल ही नहीं आता है, वो ये नहीं होता। तो हम भी पेशेंट को यही समझाते हैं कि उसके बाद हमें कैसा होता है, नॉर्मल कैसा होता है, हम पेशाब की थैली में तो 24 घंटे पेशाब आ ही रहा है। फिर जब वो पॉइंट पे आ जाता है कि अब जाना है, तो वो सेंसेशन देता है ब्रेन को। देन फिर हम देखते हैं कि क्या टाइम है, कन्वीनियंट टाइम, प्लेस, एंड दे कैन, जब हम जाते हैं। बच्चों में जिनमें बेड वेटिंग होती है उनमें क्या होता है, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता। तो इसलिए दवाई इज़ वेरी लास्ट रिसोर्ट, मेडिसिन देना। पहले ये सारे बिहेवियरल थेरेपी से, ब्लैडर ट्रेनिंग, रिवॉर्ड थेरेपी, अलार्म से वो कनेक्शन एस्टैब्लिश होने में हेल्प बहुत होती है। सारे पेशेंट्स ना, 10 साल के जैसे बच्चा हो गया, पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा मतलब शर्म आने लगती है कि दे आर लाइक कि सर दवाई डाल दो। तो हम उनको एक्सप्लेन भी करते हैं कि आप मेडिसिन दोगे, थोड़े दिन दोगे, वो थोड़े दिन बंद रहेगा। एज सुन एज यू स्टॉप द मेडिसिन, फिर वो वापस से वही सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। सो पहले जो बेसिक स्टेप्स हैं वो तो लेने ही पड़ेंगे। लेने ही पड़ेंगे। लाइक आफ्टर 7 PM फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करो, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं देना होता। एज पर द बुक्स 200 ml से ज़्यादा लिक्विड नहीं देना, लिक्विड इन एनी फॉर्म, मिल्क, वाटर, दही,
किसी भी फॉर्म का लिक्विड मिला के, दाल पानी वाली दाल, वो भी सारा कुछ मिला के 200 ml होना चाहिए। क्योंकि जो भी मुंह से जाएगा वो पेशाब के रास्ते ही निकल रहा है। वापस आना है। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड सबसे पहले फिर उनको वापस बेसिक पे लेके आते हैं। मेडिसिन जब बंद हो जाती है 15 दिन बाद वो आते हैं, डॉक्टर साहब मेडिसिन 10 दिन खाई तब तो ठीक रहा, एक ही बार गया 10 दिन में, लेकिन जैसे ही बंद करी वापस शुरू हो गया। देन वी हैव टू टीच देम अगेन कि यू स्टार्ट विद योर बेसिक फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, अलार्म थेरेपी, एंड यू जस्ट रिकॉर्ड योर डेज, ड्राई डेज कहते हैं उनको, कि ये ड्राई नाइट थी, आज रात में सुसु नहीं किया, सो दैट वाज अ ड्राई नाइट, एंड यू गिव अ रिवॉर्ड और समथिंग। एंड जिस दिन वो सुसु करता है, दैट इज अगेन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिस दिन वो सुसु कर लेता है उस दिन सुबह उठ के उसको डांटना नहीं है। दैट इज रिवॉर्ड थेरेपी जो मैं बोल रही हूँ कि नहीं डांटना है, जिस दिन ड्राई रहे उस दिन उसको रिवॉर्ड दो, और जिस दिन उसने सुसु कर लिया उस दिन उसको सुबह डांटना नहीं है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वरना वो उसके अंदर भी शेम क्रिएट कर देगा, एंड देन लेटर ऑन दिस थिंग विल persist, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर में पेशेंट अफेक्ट होता है। तो हमारे इस छोटे से डिस्कशन पे ऑन बेड वेटिंग, एक्चुअली अगर मैं कुछ इंटरप्रिटेशन लूँ, बेस्ट थिंग ये सारे जब पेशेंट आते हैं तो हम सभी सारी काउंसलिंग एंड एवरीथिंग वी से देम, बट एक चीज़ मैं भी जो पेशेंट को बोलती हूँ, कुछ याद रखो ना रखो, फॉरगेट एवरीथिंग, डोंट स्कोल्ड योर चाइल्ड। उसको ये मत बोलो सुबह उठ के तू बताता क्यों नहीं, तुझे पता चल जाता तू बताया क्यों नहीं तूने, ये नहीं, उसको खुद को नहीं पता चल रहा है कि वो बेड वेटिंग कर रहा है। तो इसी को रिवॉर्ड थेरेपी बोलते हैं। जब ड्राई नाइट हो गई तो उसे नेक्स्ट डे उसको रिवॉर्ड दो, वेरी गुड, ठीक हो जाएगा, रिवॉर्ड अप्रिशिएट, नॉट एनी फॉर्म, टॉय, चॉकलेट, जस्ट वर्बल वर्ड्स, कुछ भी एनीथिंग, रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। देने का मतलब ये नहीं कि उसको कोई खिलौना देना है या कोई चॉकलेट देना है, जस्ट गिव द appreciation and give the confidence to the child. It's okay, it happen with everybody. ऐसा नहीं उसको बोलना कि हाँ, ऐसा नहीं उसको बोलना है तेरे साथ ही क्यों होता है, तू ही क्यों नहीं कर पाता कंट्रोल, तू ये भी हो जाता है घर में और भाई बहन रहते यार, उनको तो नहीं होता, हमारे बाकी सब बच्चे ठीक है, बस इसको ही है, तो फिर वो एकदम साइड लाइन हो जाता है। ये तो मेरी बेटी 15 साल की होगी, इसको तो कभी नहीं हुआ, इसको तो अभी भी 12 साल का हो गया, अभी भी सुसु करता है। ओह दैट्स वेरी वेरी हार्श। वो ना घर पे कंपटीशन स्पिरिट एंड मतलब बहुत सारे ये नेगेटिवली बहुत इम्पैक्ट करता है बच्चों को, वो हो जाता है लो सेल्फ एस्टीम, बताना नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाना, आइसोलेटेड रहना। नॉक्टर्नल दिस इज अ स्मॉल जस्ट टर्म या चीज छोटी सी, पर ये वो एक्चुअली एज जिस एज में होता है, डेवलपिंग एज, एंड दे एक्सपेक्ट लॉट ऑफ लव, एंड फिर घर पे ही वो डिफरेंशिएशन होना, तो बहुत चीज़ें हो जाती है। तो रिवॉर्ड थेरेपी हमारे व्यूअर्स को हम यही बोलेंगे, आई थिंक मैसेज, कि अगर कोई भी आप जानते हैं किसी के भी आस पास खुद के है, तो प्रॉपर हेल्प तो सीख कीजिए, एंड नॉट व्हाट स्टार्ट मिनिमम इज डोंट स्कोल्ड एंड डोंट टेल योर चाइल्ड कि तुमने बताया क्यों नहीं। एंड होपफुली इस डिस्कशन से आप लोगों को भी थोड़ा सा इंसाइट मिली होगी अबाउट नॉक्टर्नल एनुरेसिस स्पेक्ट्रम बेड वेटिंग। थैंक यू डॉक्टर सनी अग्रवाल फॉर कमिंग ऑन दिस एंड गिविंग अस द बेड वेट। थैंक यू सो मच।